तो ये हमारा था भाई गुड सोल्ड टू साक्षी। तो साक्षी इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। साक्षी से हमने पैसा लेना है, एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, डेटर, और सेल्स रेवेन्यू है क्रेडिट। अमाउंट ड्यू फ्रॉम साक्षी बिकेम बैड। साक्षी से जो अमाउंट मिलना था वो नहीं मिला, डूब गया हमारा, नहीं दिया उसने, बहुत बार मांगने पर भी नहीं दिया। तो हमने कहा भाई ये पैसा तो अब मिल नहीं रहा, तो बैड डेप्ट हो गया, लॉस हो गया, तो बैड डेप्ट डेबिट। और साक्षी का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया कि पैसा तो मिलेगा नहीं तो अकाउंट क्लोज करूँ। तो सेल्स वाली एंट्री में साक्षी डेबिट थी और सेकंड एंट्री में साक्षी क्रेडिट हो गई। क्लियर है? उसका अकाउंट क्लोज हो गया। बाद में उसने हमें पैसे दे दिया, लेकिन साक्षी का अकाउंट तो हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके थे बैड डेप्ट एज्यूम करके। तो जब वो पैसा देगी तो कैश टू साक्षी नहीं लिख सकते अब हम लिखेंगे कैश टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। तो बैड डेप्ट रिकवर्ड हमारे लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक टू कैश, दोनों एसेट हैं। बैंक इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया है, तो दोनों एसेट हैं कैश और बैंक। कैश इंक्रीज हो रहा है, बैंक डिक्रीज हो रहा है, तो जो एसेट इंक्रीज हो रही है डेबिट और जो डिक्रीज हो रही है क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज अगर है, ऊपर था कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक और अब है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए जब विड्रॉ करेंगे तो ऑफिस में कैश नहीं बढ़ेगा। पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो ड्राइंग्स हुआ, तो ड्राइंग्स टू बैंक होगा। और खाली कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है तो कैश टू बैंक होगा, ऑफिस में कैश इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद है वेजेस पे करिए चेक से, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस तो डेबिट, और चेक से पे किए तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर है दीवान से हमें 8500 का चेक मिला, 500 हमने उसको डिस्काउंट दिया और टोटल अमाउंट 9000 हो गया। तो चेक मिला है तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, एक्सपेंस है डेबिट, और टू दीवान से अकाउंट, दीवान अब हमारा डेटर कम हो गया, 9000 से डेटर कम हो गया क्योंकि उतना पेमेंट मिल गया, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। इसके बाद 14 अप्रैल है, दीवान का चेक बाउंस हो गया, तो हमने तो उसे 500 का डिस्काउंट भी दिया था और फिर भी उसने पेमेंट नहीं करी, चेक बाउंस कर दिया। तो एंट्री होगी दीवान से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। जो डिस्काउंट अलाउड ऊपर वाली एंट्री में हमने डेबिट किया था वो वापस ले लेंगे हम उससे, वापस रिवर्स कर देंगे, क्योंकि जब चेक ही बाउंस कर दिया तो डिस्काउंट किस बात का। तो दीवान दोबारा से हमारे डेटर हो गया क्योंकि चेक तो उसका बाउंस हो गया, तो अब हम उससे दोबारा पैसा मांगेंगे। तो हमारा डेटर है, डेटर एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। और जब हमने बैंक में डिपॉजिट कराया था तो हमने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया था कि हमारे बैंक में प्लस हो जाएगा, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया था 8500 से, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। बट वो तो चेक बाउंस हो गया तो बैंक में वो अमाउंट इंक्रीज नहीं हुआ, बैंक ने मना कर दिया इंक्रीज करने से कि वो तो चेक बाउंस हो गया है। तो जो हमने अपने पास जो एंट्री की थी कि बैंक में प्लस हो गया है उसको वापस माइनस कर देते हैं। तो बैंक में कम हो गया तो क्रेडिट कर दिया। और डिस्काउंट अलाउड तो रिवर्स मैंने बता ही दिया आपको।
फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करें, टेलीफोन एक्सपेंसेस टू बैंक, चेक से पे करें। बैंक ने 400 चार्जेस काटे हैं, तो बैंक चार्जेस एक्सपेंस से डेबिट, और इससे बैंक बैलेंस कम हो गया हमारा, हमारे अकाउंट में से काटे, हमारे अकाउंट का बैलेंस 400 कम हो गया, तो बैंक में क्रेडिट कर दो, एसेट कम होती तो क्रेडिट। फिर हमने गुड्स सोल्ड करे कैश में, और जो पैसा मिला वो हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो वैसे तो पहले हमें कैश मिला, तो कैश टू सेल्स, और फिर हमने उस कैश को बैंक में जमा कराया, तो बैंक टू कैश। बट जब सेम डे होता है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, हमें ये शो करने की ज़रूरत नहीं होती कि पहले कैश आया और फिर बैंक में जमा कराया, डायरेक्ट हम बैंक टू सेल्स कर सकते हैं अगर सेम डे हो तो बैंक एसेट है, बढ़ती है डेबिट, और सेल्स रिवेन्यू क्रेडिट। फिर इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पे करें 19 अप्रैल को, तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस तो लिखा नहीं है, अगर लाइफ इंश्योरेंस होगा तो पर्सनल एक्सपेंस है ओनर का, बट यहाँ पे तो खाली इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस तो मशीनरी का भी हो सकता है, बिल्डिंग का भी हो सकता है, बिजनेस की, तो बिजनेस का एक्सपेंस हुआ ये। तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और चेक से पे किया तो टू बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। फिर बैंक ने हमारा डिविडेंड कलेक्ट किया है, तो बैंक ने हमारा डिविडेंड कलेक्ट किया है, तो हमारे बैंक में बढ़ गया पैसा, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और डिविडेंड हमारे लिए इनकम है क्रेडिट। तो हमने कंपनी को बोल रखा था कि डिविडेंड हमारे अकाउंट में डायरेक्ट भेज देना, तो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आ गया, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ती है डेबिट, और डिविडेंड इनकम है क्रेडिट। और जो ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम वाली 19 अप्रैल की है, उसमें था कि बैंक ने हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। तो हमने बैंक को बोल रखा था कि भाई आप हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हमने उसको दे रखी थी, तो उसने पे कर दिया, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया और इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो गया। फिर मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, 26 अगस्त को आपको जया से चेक मिला 10,000 का, और 28 अगस्त को वो जया का चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो 26 अगस्त को मिला और 26 अगस्त को आपने डिपॉजिट नहीं कराया, 2 दिन बाद डिपॉजिट कराया। तो जब आपको चेक मिलता है और सेम डे डिपॉजिट नहीं कराते तो चेक इन हैंड लिखते हैं, चेक इन हैंड टू जयाज अकाउंट। और जब 28 को डिपॉजिट कराएंगे तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो जब भी हमें चेक मिलेगा, जैसे यहाँ पे रिसीव चेक फ्रॉम जया 10,000, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेम डे डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ? उसके लिए हमें नीचे की एंट्रीज देखनी पड़ेगी। तो जब हमने नीचे की एंट्री देखी तो 2 दिन बाद लिखा हुआ कि जया का चेक डिपॉजिट, यानी सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ था। तो फिर जिस दिन चेक मिला था उस दिन चेक इन हैंड टू जया, और जब डिपॉजिट हुआ तो बैंक टू चेक इन हैंड। और अगर नीचे कोई एंट्री नहीं होती तो हम ये एज्यूम कर लेते कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन डिपॉजिट हो गया। अगर नीचे कोई एंट्री नहीं होती तो हम एज्यूम करते जिस दिन मिला है उसी दिन डिपॉजिट। बट नीचे 2 दिन बाद एंट्री है कि 2 दिन बाद डिपॉजिट हुआ, यानी उस दिन डिपॉजिट नहीं हुआ था, तो उस दिन फिर चेक इन हैंड लिखेंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें है डिपॉजिट इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। यस 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 2020 का एडिशन है क्वेश्चन नंबर 7। डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। तो बैंक में डिपॉजिट कराया हमने, करंट अकाउंट खोला है। तो बैंक में 3 तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट और करंट अकाउंट। वैसे तो और भी कई टाइप के होते हैं लेकिन मेन 3 ये हैं। तो आपके फादर मदर ने जो खुलवा रखा होगा वो सेविंग अकाउंट है। जो सैलरीड पर्सन खुलवाते हैं वो सेविंग सेविंग अकाउंट होता है। उसमें हमारा पर्पस सेविंग करने का होता है, हम बार बार विड्रॉ नहीं करते।
लेकिन जो बिजनेसमैन खुलवाता है वो करंट अकाउंट होता है, उसमें वो दिन में 10 बार डिपॉजिट भी करा सकता है और 10 बार विड्रॉ भी कर सकता है। हम जो सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में उसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन करंट अकाउंट पे नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं होता, उल्टा बैंक चार्ज ले लेता है कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। खैर वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो बिजनेसमैन जो है करंट अकाउंट ओपन करता है भाई। तो करंट अकाउंट ओपन किया है, बैंक में डिपॉजिट कराया करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो बैंक में बढ़ गया और कैश में घट गया, क्योंकि कैश ही तो डिपॉजिट कराया है ना। तो दोनों एसेट है, तो जो एसेट बढ़ रही है डेबिट और जो घट रही है क्रेडिट। अगला है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, दोनों एसेट है, कैश इंक्रीज है बैंक डिक्रीज है, जो एसेट बढ़ रही है डेबिट, जो घट रही है क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगला है 5 अप्रैल को रमेश से हमें चेक मिला है, टू हुम गुड्स वर सोल्ड फॉर 12,000 ईयर। लास्ट ईयर हमने उसको 12,000 के गुड्स सोल्ड किए थे और अब वो हमें चेक दे रहा है और हम उसको 1% का डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं पेमेंट पर। तो 12,000 के हमने गुड्स सोल्ड किए थे, 1% हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं यानी कि 120 का। और जो चेक मिला है रमेश से 5 अप्रैल को, 7 अप्रैल की एंट्री में लिखा कि वो रमेश का चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ, यानी कि 5 अप्रैल को वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो चेक इन हैंड लिखेंगे। तो रमेश से 12,000 लेते तो रमेश के आगे 12,000, उसको 1% यानी 120 का डिस्काउंट हमने दिया, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट 120 और चेक इन हैंड 11,880, 12,000 माइनस 120, क्योंकि सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ इसलिए चेक इन हैंड। अच्छा यहाँ पे सेल्स इसलिए नहीं आया क्योंकि गुड्स तो हमने लास्ट ईयर सोल्ड किए थे, तो तब हमने सेल्स लिखा होगा, रमेश टू सेल्स। अब तो हम पेमेंट ले रहे हैं ना, तो हम चेक इन हैंड डिस्काउंट अलाउड टू रमेश। चेक इन हैंड एसेट है, एसेट बढ़ती है डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है डेबिट, और रमेश से पेमेंट मिल गई, अब वो हमारा डेटर नहीं है, एसेट डिक्रीज होती है क्रेडिट। देन 7 अप्रैल रमेश चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, तो जो 5 अप्रैल को रमेश से चेक मिला वो 7 अप्रैल को हमने बैंक में जमा कराया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। 5th को हमने चेक इन हैंड डेबिट किया था, 7th को उसको रिवर्स कर दिया क्रेडिट और बैंक में डेबिट कर दिया। अब इसके बाद है 9 अप्रैल, रमेश का चेक डिसऑनर्ड और बैंक चार्जेस 20। तो रमेश ने जो हमें चेक दिया था 5th को, जो कि हमने 7th को डिपॉजिट कराया था, 9th को हमारे बैंक ने बताया कि वो चेक तो बाउंस हो गया। और जब चेक बाउंस हो गया तो बैंक चेक बाउंस होने के चार्ज होते हैं, जिसने चेक दिया होता है उसके अकाउंट से भी कटते हैं और जिसने डिपॉजिट कराया होता है उसके अकाउंट से भी कटते हैं। तो चेक डिसऑनर के होने के 20 रुपीज़ के चार्ज कटे हमारे पास से, तो हम रमेश से वो 20 रुपीज़ लेंगे। तो रमेश दोबारा से हमारे डेटर हो गया, रमेश अकाउंट डेबिट। पहले 12,000 था, अब 20 रुपीज़ और जोड़ लो, जो बैंक चार्जेस के कटे हैं वो भी हम उससे लेंगे। तो रमेश हमारा डेटर हो गया 12,020 से, एसेट बढ़ती तो डेबिट टू बैंक। जब हमने बैंक में चेक जमा कराया था तो 11,880 डेबिट किया था, तो ये तो वापस लेस करेंगे ही करेंगे, और 20 रुपी बैंक चार्जेस जो कटे हमारे अकाउंट से वो भी लेस करेंगे। तो 11,880 प्लस 20, 11,900 बैंक में कम हो गया। और क्योंकि रमेश ने चेक बाउंस कर दिया है, डिसऑनर कर दिया है, तो जो डिस्काउंट अलाउड है वो भी हम रिवर्स कर देंगे। तो डिस्काउंट अलाउड तो रिवर्स होगा ही होगा, बैंक भी रिवर्स होगा, और बैंक जब रिवर्स होगा तो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि चार्जेस का कटा है हमारे अकाउंट से, और वो अमाउंट हम रमेश से जो लेनी है उसमें ऐड कर देंगे। फिर 20 अप्रैल को गिवन है
कि रमेश ने अपना अकाउंट सेटल कर लिया है भाई बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 64 इंटरेस्ट। तो रमेश ने हमारी पेमेंट कर दी नया चेक देके और 60 रुपये इंटरेस्ट का भी दिया। तो 12,020 प्लस 60 रुपये इंटरेस्ट का मिला, तो 12,080। तो बैंक अकाउंट डेबिट 12,080 टू रमेश अकाउंट, जो 12,020 ऊपर डेबिट था क्रेडिट हो गया, और 60 रुपये इंटरेस्ट मिला है तो इनकम है क्रेडिट हो गई टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो बैंक एसेट है, चेक मिला है और चेक मिला और सेम डे डिपॉजिट हो गया है। ये आपको 20 अप्रैल को मिला है। रमेश सेटल इज अकाउंट बाय इशूइंग चेक, और इस चेक के बारे में नीचे कोई डिटेल ही नहीं है, तो यानी कि ये सेम डे डिपॉजिट माना जाएगा। तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट बैंक। और रमेश हमारा डेटर था, अब उसने हमें विद इंटरेस्ट चेक दे दिया है तो डेटर खत्म, क्रेडिट कर दो। एसेट कम होती है क्रेडिट, और इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है, इनकम है, क्रेडिट कर दो। बोलो भाई क्लियर है?